ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं बच्चे, बाबा हमेशा कहता है कि बच्चे किसी भी प्रकार की हलचल को देखकर हलचल में मत आओ, फिर भी आप बच्चे हलचल में आ जाते हो, क्यों? सवाल बाबा पूछा है, बताइए क्यों? हम बच्चों से सवाल पूछा गया है, क्यों हलचल में आते हैं? क्योंकि हम बोलते हैं समर्पण कर दिए बाबा को सब कुछ, लेकिन मुख से केवल किए। जब बात आता है तो हम परेशान हो जाते हैं, तो समर्पण किए हैं क्या? मान लीजिए कि तन समर्पण कर दिया, तन में कोई बीमारी आया तो तन तो अब उसका है, और हम परेशान हो गए कि ये बीमारी क्यों आया बाबा, इतना तकलीफ क्यों है बाबा। जब सब कुछ उसको सौंप दिए तो वो नहीं जान रहा है कि किस तकलीफ कौन सा है, इसको नहीं समझ में आ रहा है। हमसे ज्यादा समझदार है कि हमसे कम समझदार है भगवान। लेकिन हम लोगों को लगता है कि कभी कभी हम ज्यादा समझदार है, भगवान ठीक से नहीं कर पा रहा है ना? क्योंकि अभी तक मेरा मेरा बहुत ज्यादा है, और यह मेरा मेरा ही दुख और अशांति का कारण है। क्योंकि हम बाबा क्या बोला है, गीता का बहुत अच्छा लाइन है कि कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर रे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। जमीन में भी हम बीज बोते हैं, ऐसे भी वो फेंक दीजिए कभी भी, तो वो कभी ना कभी उगेगा ना, उगेगा ना। तो हम अपना कर्म का बीज, हम अगर परफेक्ट बीज बोए हैं, अच्छा बीज बोए हैं, तो जिस दिन भी निकलेगा अच्छा फल देगा। तो हम अपना बीज बोना क्यों छोड़ दे, बीज बोते जाएं, वो अपने समय पर फल देगा। अब एक बहन का बोली ना कि बच्चा हुआ है, और वो बच्चा बहुत जश्न मनाया गया, जब बच्चा हुआ तो बहुत जश्न मनाया गया, लेकिन अब बच्चे को ऐसा बीमारी है जो कहते हैं कि उसको ब्लड ही नहीं बनता है। तो बहुत जश्न मनाया गया, अब बच्चे को बीमारी है। अब लग रहा है मेरे साथ ऐसा क्यों? क्योंकि हम तो बहुत सारा पूजा पाठ किए हैं, हम बहुत व्रत किए, हम तो भगवान को कितना किए। लेकिन सच में है, भक्ति मार्ग में हम लोग भी कहते थे हम बहुत व्रत किए, हम बहुत पूजा किए, हम यहाँ का तीर्थ यात्रा किए, प्यार कितना किए आज तक कोई नहीं बोला। भगवान से प्रेम कितना करते हैं ये आज तक कोई नहीं बोला। सब व्रत कितना किए, कितना शिव चर्चा में गए, कहाँ कहाँ सत्संग सुने, ये सब कोई कह रहा है, लेकिन कोई कभी बोला कि हम भगवान से प्रेम कितना करते हैं? प्रेम ही नहीं है, और प्रेम नहीं है इसलिए प्राप्ति भी नहीं है। और समझते नहीं है, लगता है कि हम करते जा रहे हैं, हम करते जा रहे हैं, मेरा हो क्यों नहीं रहा है ठीक। तो पूजा कर रहे हैं, मान लीजिए कि मेरा पिता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कर्म करके गया है, तो भी हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि उसका फोटो लगा दिए और उसका रोज याद कर रहे हैं, उसका पूजा कर रहे हैं, उससे उसका गुणगान होगा कि हम अगर वही कर्म उससे ज्यादा श्रेष्ठ कर्म करके दिखाएंगे तब ना उसका नाम होगा, तब तो वो संतुष्ट होगा। ये चीज हम नहीं कर रहे हैं, हम अनुसरण नहीं कर रहे हैं, हम केवल पूजा कर रहे हैं। और उसके बाद भगवान को दोष देते हैं, हम इतना कर रहे हैं और हमको इसका, तो पूजा का फल क्या मिलेगा आपको? आप पूजा में क्या चढ़ाते हैं? जो हम कर्म करते हैं उसका फल मिलता है, इतना तो मानते हैं ना। मान लीजिए गरीब को भूखा है, उसको खिला दिए, तो उसका फल भी हमको पता है कि उसको अच्छा लगा तो। लेकिन उस पत्थर की मूर्ति में हम जाकर जो चढ़ाएं, भावना के साथ भी चढ़ाएं, तो उस भावना का भी फल क्या मिलेगा? वो तो नहीं खाता है, इतना तो क्लियर है कि वो खाता नहीं है। लेकिन वो चढ़ाए भी तो उसका कितना थोड़ा सा फल मिलेगा, क्योंकि भावना था तो उसका फल मिला, तो उसका कम ही मिलेगा ना। हम अपना व्रत करते हैं, अपने आप को दुख देते हैं, उसका क्या रिटर्न में मिलेगा? क्योंकि हम जितना अपने आप को दुख देते हैं, सोचते हैं उतना प्राप्ति होगा। लेकिन ऐसा हो सकता है क्या? एक छोटा सा अपने घर में ही उदाहरण देखिए कि आपका बच्चा कुछ डिमांड आपसे करता है, अब बोलेगा हम खाना नहीं खाएंगे मम्मी, ये चीज हमको नहीं मिलेगा, तो आप पूरे दिन भर का इंतजार करेंगे क्या? तो वो तो भगवान है। तो अब भगवान आया हुआ है, अब भगवान को पहचाने और भगवान जो श्रीमत दे रहा है उसके अनुसार चले, मेरा अच्छा होगा ही होगा। इसलिए पहले क्या किए ना, वो दोष नहीं है कि हम बहुत पूजा किए, बहुत व्रत किए, लेकिन भगवान मेरा नहीं सुना। देखो बच्चे, जबकि आप बच्चे अब संगम के भी अंतिम चरण में हो, जो कि आगे चलकर अर्थात बहुत थोड़े से थोड़े समय में अति दुख वाला होगा। बाबा रोज रोज क्लियर कर रहा है, कुछ भी छुपा हुआ नहीं है।
उस सीन को देखने और सामना करने की शक्ति बहुत थोड़े से बच्चों में होगी। बाबा बहुत बच्चों की तैयारी करा रहा है, लेकिन सब वो सामना नहीं कर पाएंगे। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार क्यों कहता है बाबा? अभी बाबा हर बच्चे को डिटैच होने क्यों बोलता है? कहते हैं कि हम लोग डिटैच कैसे होंगे, रिश्तों से डिटैच कैसे हुआ जा सकता है, छोड़ दें क्या? छोड़ने तो बाबा कुछ भी नहीं बोला, लेकिन रिश्तों की असलियत क्या है, क्या छुपा हुआ है किसी से? कौन सा रिश्ते में आपको सच्चाई दिखता है? एक लड़का लड़की का शादी होता है तो उससे पहले ही कितना कानून बना है पता है ना? शादी से अगर 7 साल के अंदर लड़की को कुछ हो गया तो जेल हो जाएगा। यानी इस भय के साथ हम रिश्ते, वो क्यों बनाए कानून? हम डर है, तो डर जहां है वहां प्रेम कैसे हो सकता है, और वहां रिश्ता कैसे हो सकता है? हर चीज में हम एक कानून बनाए तब किसी तरह से निभ रहा है, वो भी बहुत मुश्किल से। तो फिर क्या करते हैं कि उसको अलग तरीके से कभी कभी मार देते हैं और नेचुरल डेथ का दे देते हैं कि नेचुरल में मौत हुआ है। उसके बाद हम सोचते हैं कि रिश्तों में प्रेम है, प्रेम नहीं है। तो बाबा कहता है बहुत थोड़े बच्चों में होगी एक शक्ति जिन्होंने 100% बाप की श्रीमत को पालन करने का पुरुषार्थ किया होगा, केवल उनमें ये शक्ति होगी। क्योंकि बाबा पे जिसने संपूर्ण समर्पण कर दिया कि बाबा जो कह रहा है, जैसा कह रहा है, तो बाबा तो बोला कि हम उसके प्रति 100% जिम्मेवार हो जाएंगे जो मेरे अनुसार चला। लेकिन जो अपना मनमत मिक्स कर दिया, हम इतना ही कर पाएंगे। आप मनमत मिक्स क्यों किए कि हम इतना ही कर पाएंगे? क्या भगवान श्रीमत दिया तब वो नहीं सोचा कि करने लायक है भी कि नहीं? इतना कठिन दे दिया कि लोग कर नहीं पाएंगे? नहीं दिया है कठिन, लेकिन हम अपने मनमत में करते हैं कि इतना ही कर पाएंगे। तो फिर भगवान भी आपको कितना देगा? उतना ही देगा ना। तो जब से बाबा आया है तब से यही कह रहा है कि हर जगह से बुद्धि निकाल लो, अन्यथा यह तन मन धन जन सुख सुविधा सब आपको ना चाहते हुए भी बुरी तरह से अपनी तरफ खींचेंगे। तो बाबा डिटैच क्यों करवा रहा है? इसलिए ना डिटैच करवा रहा है। हम सोच रहे हैं कि बाबा हमसे छीन रहा है। बाबा क्यों छीनेगा? उसको क्या फायदा है? उसको क्या फायदा है? क्योंकि सब अपने अपने टाइम पर एक सफर में हम हैं और सबका टिकट कटा हुआ है। अब कौन कब अपने सफर के लिए उतर जाएगा? क्योंकि जिसका टिकट जहां कटा हुआ है वो तो उतरेगा ही, वो पूछेगा भी नहीं। ये सफर ऐसा है जहां वो बताएगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, सीधा सीधी उतर जाएगा। और हम बंधन पूरा बांध के रखे हुए हैं, तो कष्ट किसको होगा? हम ही को होगा ना। तो बाबा इसीलिए वो कष्ट ना हो मेरे बच्चों को। और पुरुषार्थ करने में 1-2 साल होता है ना कि कोई शरीर छोड़ दिया, बहुत उससे बंधे हुए थे, बाबा को भी प्यार कर रहे हैं लेकिन उधर भी बंधे हुए थे। तो अब जब प्रॉब्लम ऐसा आया कि कोई शरीर छोड़ दिया, 1-1.5 साल 2 साल जो आपका समय लगा उस दुख से निकलने में, तो वो समय तो चला गया ना। पुरुषार्थ में उस समय तो चला गया, समय लौट कर आएगा क्या? तो वो शक्ति जो भर सकते थे, 1.5 साल बर्बाद हुआ। तो बाबा इसलिए ये कह रहा है। तो किसी भी चीज से बाबा कहता है सुख सुविधा से भी, या धन या घर, मेरा बहुत अच्छा घर है तो घर ना खींचने लगे, कोई चीज में लगाव मेरा ना हो। एक ही चीज बाबा नहीं बोलता देखते हुए क्या देखो, देखते हुए भी नहीं देखो, और देखो तो क्या देखो कि सब विनाश होने वाला है, कुछ भी रहने वाला नहीं। तो किसी चीज से लगाव नहीं। बाबा हीरे का व्यापारी था, लेकिन जब सब विनाश का सीन देख लिया तो वो हीरा कैसा लगने लगा? कौड़ी बराबर लगता था कि पत्थर है। तो बाबा कहता है क्योंकि अंतिम समय प्रकृति के 5 तत्व और 5 तत्वों से बना यह सारा संसार बुरी तरह से हलचल में होगा, क्योंकि जो हम प्रकृति को दिए हैं वो शुद्ध समय वापस लौट आने वाली है। और ऐसे समय में अचल स्थिति में वही स्थित रह सकेगा जिसमें एक तो संपूर्ण रीति समर्पण भाव होगा, दूसरा अशरीरी बनने का जिसका फूल अभ्यास होगा, देह का भान होगा। बाबा कहता है ना, सबसे पहले अपने शरीर में अगर आसक्ति है आपको, केवल अपना ही आसक्ति। हम लोग सोचते हैं ना कि हम रिश्तों में बंधे हुए, नहीं बंधे हुए रिश्तों में, हम अपने शरीर के आकर्षण में सबसे पहले बंधे हुए हैं। जिस दिन अपना आकर्षण खत्म हो जाएगा अपने शरीर के प्रति, उस दिन हमारा किसी के प्रति कोई आकर्षण नहीं रहेगा।
हम क्यों परेशान होते हैं? मेरा अपना चला जाएगा, हम दुखी हो जाएंगे, हम परेशान हो जाएंगे, हम रोएंगे। आकर्षण अपने प्रति है ना, ये दुख मुझे ना हो कि उसके प्रति वो चला जाएगा, हमारा अपने प्रति है। इसलिए बाबा बोलता है खुद से आसक्ति खत्म करो। तो बाबा इसलिए कहता है अशरीरी बनने का, क्योंकि हम आत्मिक स्वरूप में आए थे। आत्मा जब आई थी परमधाम से, शरीर लेकर नहीं आई थी। तो वो अभ्यास फुल रहेगा, वही आत्माएं उस सीन को देख पाएगी। इसलिए बाबा बार बार क्या कहता है, अभ्यास करो, अभ्यास करो। क्योंकि आप कोई बच्चा है पढ़ता रहा और मतलब सारा मैथ का क्वेश्चन हल करता गया, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा कि फिर से उसको रिवीजन करना है। अब एग्जाम देने बैठा तो उसको एक भी क्वेश्चन हल नहीं हुआ, क्योंकि रिवीजन नहीं किया। तो बाबा इसलिए कहता है बार बार अभ्यास करो। हम बहुत पढ़ लिए हैं, लेकिन पढ़ने का रिवीजन नहीं किए थे, तो उस समय आधा अधूरा कुछ भी याद नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहता है बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करो, ये अभ्यास काम आएगा। तो इसलिए अब अपनी तरफ अटेंशन बढ़ाओ, अपने हर संकल्प को खुद चेक करो कि आपके संकल्प किस दिशा में जा रहे हैं। और अंत समय में कोई भी बहानेबाजी उस समय नहीं चलेगी। किसके प्रति बहाना करेंगे? अभी तो हम बहुत सारा बहाना कर देते हैं। आज घर में मेहमान आए थे, आज शरीर ठीक नहीं था, आज थोड़ा सा सर में दर्द था, अमृत वेला छोड़ दिए, मुरली छोड़ दिए। किसको बहानेबाजी कर रहे हैं? बहानेबाजी ना बाप के साथ कर रहे हैं। तो बाबा कहता है अंत समय में कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी। अभी बहानेबाजी करें, अभी भी आपका चल थोड़ी ना रहा है। अभी आप सोच रहे हैं कि हम चला ले रहे हैं, लेकिन वो बहानेबाजी हम पर ही भारी पड़ेगी। तो इसलिए इन सब अर्थात देह और देह से संबंधित हर चीज से 100% न्यारे होकर सारी अर्थात संपूर्ण जिम्मेवारी बाप को सौंप दो। इसमें अलबेले मत बनना, अन्यथा बहुत पछताना पड़ेगा। 100% समर्पण बुद्धि वाले बच्चों के साथ बाप का भी 100% प्रॉमिस है कि अंत के समय में भी जब दुनिया अति दुख में होगी, पर आप बच्चे मौज में होंगे। ये बाबा का वायदा है। और वो समय आएगा ही, ऐसा तो नहीं कि भगवान झूठ बोल रहा है। लेकिन हम उस समय में अगर उस समय आंख भी खुला तो उसका कोई मतलब नहीं। कहते हैं ना कि पीछे पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, वो वाली स्थिति हो जाएगी। तो बाप पर निश्चय रखो। इसलिए हर वक्त मेरा संकल्प कैसा चल रहा है, अब कितना चल रहा है। अब भी बहुत सारा नेगेटिव चल रहा है, व्यर्थ चल रहा है। अपने संकल्पों को भी चेक करना है, चुपचाप छोड़ नहीं देना है। क्योंकि यही संकल्प हमारी शक्ति को बढ़ाते हैं और यही संकल्प हमारी शक्ति को घटाते हैं। किसी से आपको किसी का बात दुख लगा, बाबा बोलता है ना कि क्षमा कर दो सबको। क्षमा करने से सबसे ज्यादा किसको आनंद मिलता है? हम अपने आप की शक्ति बचाते। हम कहते हैं, आज क्या था, जब ज्ञान नहीं था लिस्ट बना लेते थे कि इतने लोगों, इससे तो बात ही नहीं करना है, इसके तरफ तो देखना ही नहीं है। लेकिन ये शक्ति किसका घटा रहा था? हमारा घटा रहा था ना। बाबा कह दिया कि सबको क्षमा कर दो। क्षमा करने पर खुद ही अब लगता है हल्का महसूस होता है, क्योंकि बातों को तो हम पकड़े हुए हैं। जिसको बोलना था, जो करना था, वो करके अपना चले गए। हम बातों को पकड़ के रखे हुए हैं और हम कह रहे हैं कि दुख हमको हो रहा है, तकलीफ कोई हमको दे रहा है। दुख केवल हम अपने आप को देते हैं, हमें कोई दुख नहीं दे सकता। तो इसलिए बाबा कहता है अपने संकल्पों को चेक करो। तो बाप पर निश्चय रखो और स्वयं को 100% बाप के हवाले कर दो। अर्थात बाप जहां बिठाए, बाबा बार बार कह रहा है कि आप बाप जहां बिठाए, जो खिलाए, बाबा आपकी मर्जी। तो बाबा भूखा रहने देगा? बोला अंतिम समय में भी मेरे बच्चे भूखे दाल रोटी भी खाएंगे, लेकिन भूखे नहीं रहेंगे। लेकिन समर्पण सबसे पहले अपने तरफ से। तो समर्पण का मतलब क्या होता है? समर्पण का मतलब क्या होता है? आप सब चीज ला कर दे दें क्या? सब चीज ला कर नहीं दे दें। समर्पण का मतलब ही होता है आप। तो बाबा कहता है कि बाप पर नीचे रखो और स्वयं को बाप के हवाले कर दो। अपने मन बुद्धि को बाप की याद में, बाप के प्यार में लगा दो। अपने पूरे कल्प के इस महत्वपूर्ण समय के महत्व को समझकर अपना एक एक सेकंड सफल करो, क्योंकि त्याग के आगे प्राप्ति पदम गुना ज्यादा है। यहाँ त्याग दिख रहा है कि क्या क्या त्याग किए, क्या त्याग किए हैं? त्याग किए कुछ? कोई त्याग दिख रहा है? हम तो गलत चीज खा पी रहे थे, वो छोड़े हम।
तो हम अपने लिए अच्छा किए। कहीं कोई त्याग दिख रहा है? और प्राप्ति कितना है? 21 जन्म का तो फुल प्राप्ति है, और वो 21 जन्म का छोड़ दीजिए, 84 जन्म का छोड़ दीजिए, अभी कितना सुख मिल रहा है। अभी भय से सब निर्भय हो गए ना। कितना भय था, कब क्या किसका हो जाएगा उसका भय था, कौन कब दुखी हो जाएगा, हमसे कौन रूठ जाएगा इसका भय था। काम करते अपने घर में भी लगता था कि कोई सबको खुश रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे, सब चीज में भय था। लेकिन जब भगवान मिला, भगवान का ज्ञान मिला, तो अब कोई भय नहीं। अब क्योंकि कर्म कैसा करना है वही चीज को वो बता दिया कि कर्म कैसा करेंगे। कर्म का जानकारी किसी को नहीं था। पूजा किए जा रहे थे, कौन सा कर्म करेंगे जिससे मेरा भाग्य लिखा जाएगा, अब ये पता है। कौन सा करने से मेरा बदुआ लग जाएगा, ये आज पता है। तो इसलिए बाबा कहता है अपने पूरे कल्प के इस महत्वपूर्ण समय के महत्व को समझकर अपना एक एक सेकंड सफल करो। एक सेकंड भी बर्बाद नहीं। बस करना कुछ भी नहीं है, समर्पण हो जाओ। बाबा आप जो करो सब में समर्पण हो जाओ। कोई भी चीज में सवाल नहीं उठाना है, क्या क्यों कैसे ऐसा कैसे हो गया, कुछ नहीं। समर्पण का मतलब अंदर से समर्पण, ऊपर ऊपर का नहीं। सवाल उठा, जो चीज जो समय में होना है वो अपने समय पर होगा ही होगा। जो कल्प पहले हुआ था वो होगा ही। तो हर कमजोर संस्कार संकल्प सब कुछ बाबा को बार बार देने का पुरुषार्थ बढ़ाते जाओ, क्योंकि कमजोर संस्कार बार बार हमारे ऊपर हावी होते हैं। जो संस्कार वो लगता था कि खत्म हो गया था, वो भी संस्कार बीच बीच में हावी होता है। तो बाबा कहता है वो आता है उसको बाप के हवाले कर और फिर आगे बढ़ते जाओ। रुको नहीं, हारो नहीं कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। बहुत बार होता है ना कि हमको लगता है हम ये संस्कार लगता है परिवर्तन नहीं हो पाएगा। होगा। जब भगवान जैसा टीचर नहीं कर पाएगा तो कौन करेगा। तो इसलिए बाबा कहता है संकल्प सब कुछ बाबा को बार बार देने का पुरुषार्थ बढ़ाते जाओ। आपके इस पुरुषार्थ से ही बाप समय आने पर आपको बिल्कुल हल्का कर देगा और आपकी उच्च प्रारब्धि भी बना देगा। बस अटेंशन देना है, बस अटेंशन देना है। रोज रोज का मुरली जो 3 पेज की आती है, बाबा रोज क्या कह रहा है, आज मेरे लिए बाबा क्या कहा, हम कैसा कर्म कर रहे हैं, क्या मेरा संपूर्ण श्रीमत का पालन हो रहा है। तो हल्के रहना है, ना ही अलबेले होना है और ना ही दिल शिकस्त होना है, ना ही हार खानी। हारना नहीं है, हमसे नहीं हो पाएगा ये तो सोचना ही नहीं है। कल्प पहले भी हम ही किए थे और हमारे द्वारा ही होगा, क्योंकि हम साधारण नहीं बहुत विशेष आत्माएं हैं। तो यह जो समय है ना वो बहुत बहुत बहुमूल्य है। कभी कभी क्या करता है, शेर को जब शिकार करना रहता है ना तो 2 कदम पीछे खींचता है। 2 कदम अगर पीछे खींच लेगा तो और बहुत मजबूती से बहुत ऊंचा छलांग लगाएगा। तो इसीलिए कभी कभी हमें कदम पीछे कर लेना है, क्योंकि बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। तो मन बुद्धि को बिल्कुल शांत रखना है। अब कोई बात क्या होता है कि कुछ प्रॉब्लम आ गया, उसमें हम फंस गए और उसके बाद लगा कि नहीं हो पाया, असफल हो गए। अब दिल शिकस्त होने का मतलब क्या है, संकल्प बहुत सारा चल रहा है तो आप अपना शक्ति घटा लिए। अब आप 2 कदम क्या पीछे घटाएंगे, आप वो चीज तो आप भूल जाइए, आप कितने कदम पीछे चले जाएंगे और आगे बढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए बाबा कहता है कि जब हम कमजोर हो जाते हैं, भारी हो जाते हैं, तो बहुत पीछे चले जाते हैं। और बहुत पीछे जाने का मतलब है कि अपने सफलता से बहुत दूर हो जाते हैं। इसलिए भारी नहीं होना है। जब जब परिस्थिति आता है तो उस समय क्या करना चाहिए कि और मेरा ज्यादा स्थिति शक्तिशाली हो, क्योंकि जो परिस्थिति आ रहा है ना वो जरूर दिखाता है, केवल हमारा देखने का आंख नहीं है, वो हमको दिखा रहा है कि अब तुमको क्या करना है। ये चीज में असफल हुए तो क्या चीज रह गया जिसके वजह से असफल हुए, तो उस समय और स्थिर होकर सोचना चाहिए। तो इसलिए बाबा कहता है मन बुद्धि को शांत रखेंगे तब दिखाई देगा कि कहाँ मिस्टेक हुआ है। या मिस्टेक कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी बाबा समय के अनुसार रोकता है कि अभी रुको, अभी अच्छे समय का इंतजार करो। तो इसलिए बाबा कहता है शांत रखना और आगे की प्लानिंग सब बाबा को समर्पित कर देना कि बाबा ये मेरा प्लान। क्योंकि हमारा प्लानिंग क्या है, हमारा अपना कोई स्वार्थ वाला प्लानिंग तो है नहीं। हमारा प्लानिंग है कि हर आत्मा का कल्याण हो,
हमारा प्लानिंग ये है कि हम सब ब्राह्मण आत्माएं एकजुट हो। हमारा ये प्लानिंग है कि अलग अलग दिखे नहीं, क्योंकि यहाँ अलग अलग दिखेंगे तो हम सब तो एक ही कुल में आने वाले हैं, तो कैसे रहेंगे। तो इसलिए बाबा बोलता है कि प्लानिंग सब बाबा को समर्पित करते जाओ। प्लान को सफल करने के लिए बाबा बैठा हुआ है, लेकिन फिर प्लानिंग बना कर हम क्या सोचते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वहां हम क्वेश्चन मार्क लगा दिए। अब वहां से बाबा फिर साइड हो गया, क्योंकि आप क्वेश्चन मार्क लगा दिए कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। प्लान बनाते जाए, बाबा को समर्पण करते जाए, कार्य करते जाए, रिजल्ट क्या होगा वो जानता है। और हम अगर 100% अपना देंगे और रिजल्ट ना हो, ऐसा हो सकता है क्या? रिजल्ट तो होगा ही होगा, और एकदम अच्छा रिजल्ट आएगा। ओम शांति।